everyone, this is Mansi from avithati.in. Now we are starting with exercise 3.3. This is question number 1. So in this question we have using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11. You have to say yes or no. Now अभी मैंने इससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उसमें मैंने सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट जिस नंबर के हो सकते हैं वो सब अच्छे से एक्सप्लेन किया. सो यू शुड गो बैक एंड चेक दैट वीडियो आउट. लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है. हमें यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करने हैं और देखनी है जो नंबर्स गिवन है वो क्या इन नंबर्स से डिविजिबल है या नहीं. हियर we have to just say yes or no. हम मतलब मेंशन करना है कि वो डिविजिबल है तो yes, अगर नहीं है तो no. The first example वहाँ पे solve है. I think the number is 128. The second one is 990. Means अब आपको इस नंबर को चेक करना है कि वो इन सब नंबर से डिविजिबल है या नहीं. So we start with, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2. अब 2 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए हम उसका लास्ट डिजिट देखते हैं. लास्ट डिजिट यहाँ पे है 0. अगर ये लास्ट डिजिट इवन है सो दिस मीन्स ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा. सो यहाँ पे ये नंबर 0 है. अगर लास्ट में 0 है तो मतलब वो 2 से डिविजिबल है. सो वी राइट यस. नेक्स्ट हम इसको चेक करते हैं बाय 3. अब 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं. 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम नंबर्स को ऐड करते हैं. मीन्स इस नंबर की जो डिजिट्स है उनको हम ऐड कर देंगे. सो वी हैव 9 प्लस 9 प्लस 0. नाउ 9 प्लस 9 इज 18. 18 3 की टेबल में आता है. सो दिस मीन्स ये नंबर डिविजिबल है 3 से. नेक्स्ट इसमें हमें चेक करना है बाय 4. अब 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करते हो, लास्ट के दो नंबर्स देखते हो. यहाँ पे लास्ट 2 नंबर्स आर 90. अगर 94 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा. अब अगर नंबर 90 है तो 90 तो 4 के टेबल में नहीं आ सकता, इसलिए हमें चेक कैसे करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करके. सो हम 4 से डिवाइड करेंगे 90. सो दिस विल बी 4 2s are 8. दिस इज 0. 8 9 minus 2 9 minus 8 is 1. तो ये हमारे पास आ गया नीचे 10. फिर से अगर हम करेंगे तो 4 2s are 8 होगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा. बट ये पूरा रिमाइंडर दे रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं है. सो दिस मीन्स बाय 4 नहीं होगा, ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा. सो वी राइट नो. कमिंग टू द नेक्स्ट नंबर 4 के बाद अब हमें चेक करना है बाय 5. और 5 से चेक करने के लिए अगेन हम उसकी लास्ट डिजिट देखते हैं. अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा तो वो नंबर डिविजिबल होगा. यहाँ पे लास्ट डिजिट है 0. सो दिस मीन्स ये डिविजिबल होगा 5 से. सो वी राइट यस. नेक्स्ट हमारे पास है बाय 5 के बाद हम देखते हैं बाय 6. नाउ 6 से नंबर डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं. अगर नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. 2 से यस, 3 से यस, मतलब ये नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है. सो वी राइट यस. अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा. नेक्स्ट हमें चेक करना है बाय 8. अब 8 से चेक करने के लिए हम इसकी लास्ट की 3 डिजिट्स देखते हैं. अब ये ऑलरेडी 3 डिजिट नंबर है तो हमें इसके चेक करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा. सो लेट्स डिवाइड. 8 को डिवाइड करना पड़ेगा 990 से. सो हमारे पास आ जाएगा 8 1s are 8. दिस इज 9 1. देन 8 2s are 16. ये आ गया नीचे 0. 9 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 4 and 1 minus 9 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 3 और ये हो गया 0. अब 8 के टेबल में 30 नहीं आता. सो दिस मीन्स हम कुछ भी नंबर से करेंगे तो नीचे रिमाइंडर बचेगा. राइट 8 3s हो जाएगा 24. सो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, हमारे पास रिमाइंडर आएगा 6. ओके, सो मीन्स ये 8 से डिविजिबल नहीं है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 8 के बाद हमें चेक करना है बाय
9। सो ये 9 से डिविजिबल होगा या नहीं, उसके लिए अगर डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, 9 का मल्टीपल है, तो वो 9 से डिविजिबल होगा। सो डिजिट्स का सम होगा 9 + 9 + 0। नाउ 9 + 9 इज 18 और 18 9 के टेबल में आता है। सो द आंसर इज यस। नेक्स्ट हमें चेक करना है बाय 10। सो 10 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं? अगेन हम इसका लास्ट नंबर देखेंगे, दिस इज 0। अगर लास्ट नंबर 0 है सो मतलब ही 10 से डिविजिबल होगा। सो वी राइट यस। ओके, नाउ लेट्स चेक फॉर 11। हमें लास्ट चेक करना है बाय 11। अब 11 से चेक करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है? नंबर है 990, हमें इनके प्लेसेस देखने पड़ेंगे। ये फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे और ये थर्ड प्लेस पे है। अब इवन नंबर वाला सिर्फ एक ही है, दैट इज 9। ऑड नंबर पे 9 है और 0 है। 9 + 0 इज 9। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 9 - 9 = 0। अगर इनका डिफरेंस 0 आता है या 11 आता है, 11 का मल्टीपल आता है, तो वो 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे डिफरेंस 0 है, so this means it is divisible by 11. Okay, so this was the first number जो हमें given था. Now let's come to the other numbers given. Now the next number we have is 1586. So start करते हैं इसको. सबसे पहले by 2. So इसका लास्ट नंबर चेक करेंगे. लास्ट नंबर है 6 और 6 2 की टेबल में आता है, मीन 6 2 से डिविजिबल है. So the answer is yes. नेक्स्ट वी हैव, अब हम इसे चेक करेंगे बाय 3. 3 से चेक करने के लिए हमें सारी डिजिट्स को प्लस करना पड़ेगा. सो 1 + 5 + 8 + 6. नाउ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. सो ये आ गया 20. अब 23 की टेबल में नहीं आता, सो दिस विल बी नो. नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज बाय 4. 4 से चेक करने के लिए हमें इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स देखने हैं. लास्ट 2 डिजिट्स आर 86. अब 4 को हम 86 से डिवाइड करके देखेंगे. सो वी हैव 4 2s 8, हमारे पास बच गया 6. सो 4 1s 4 होगा और 2 रिमाइंडर. सो दिस मीन्स ये 2 से नंबर डिविजिबल नहीं होगा. लेट्स चेक फॉर 5. अब 5 से डिविजिबल होने में लास्ट नंबर यहाँ पे 6 है, हमें 0 या 5 चाहिए. सिंस 0 और 5 नहीं है, सो दिस विल बी नो. नेक्स्ट वी हैव बाय 6. अब 6 से चेक करने के लिए अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा, बट ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 6 3 से नहीं है. सो दिस मीन्स 6 से भी नहीं होगा. नेक्स्ट वी हैव बाय 8. अब 8 के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट्स देखने हैं. लास्ट की 3 डिजिट्स है 5 86. अब इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा. सो 8 की टेबल में 58 नहीं आता, बट 8 7 56 आता है. सो वी हैव 6 and 2. 26 नहीं आता. 3 24 आता है. रिमाइंडर बचा 2. सिंस हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, सो दिस विल बी नो. मीन्स ये डिविजिबल नहीं होगा नंबर 8 से. नेक्स्ट 8 के बाद वी हैव टू चेक फॉर 9. अब 9 से डिविजिबल के लिए अगेन हमें इन साइड डिजिट्स को प्लस करना पड़ेगा. सो 1 + 5 + 8 + 6, दैट इज 20. अब 29 की टेबल में नहीं आता, सो दिस इज नो. नेक्स्ट वी हैव बाय 10. अब 10 के लिए लास्ट नंबर 0 होना चाहिए, यहाँ पे लास्ट नंबर 0 नहीं है, सो दिस विल बी no again. Now last we have to check for number 11. 11 के लिए हमें जाके वहां पे डिजिट्स को नंबर करना पड़ेगा. So let's take this 1 2 3 4. ये हो गए. अब इसके इवन नंबर्स को ऐड करते हैं. So even numbers are 5 and 6. मीन्स जो 2 और 4 की प्लेस में है, 5 + 6. Now 5 + 6 is 11. देन हमें इसके ऑड प्लेसेस वाले लेने होंगे, दैट इज 1 and 8. सो 1 + 8 इज 9. अब अगर हम इसका डिफरेंस निकालें, सो 11 - 9 विल बी, 11 में से 9 गए, विल गेट 2. सो दिस मीन्स सिंस ये 2 आया, अगर ये 0 या 11 का मल्टीपल होता तो ये 11 से डिविजिबल होता, अदरवाइज नो.
Okay, so this was the second number. Let's come to the next number. Now the next number is 275. अब आपको चेक करना है 275 इन नंबर से डिविजिबल है या नहीं. सो फर्स्ट हमारे पास है बाय 2, लास्ट में इसकी 5 है. लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है तो ही वो 2 से डिविजिबल होता है. सो दिस मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है. नेक्स्ट बाय 3 चेक करने के लिए हमें इनके डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा. सो 2 प्लस 7 प्लस 5. Now 7 plus 2 is 9. 9 plus 5 is 14. अब 14 3 की टेबल में नहीं आता. So this means ये नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा. Next we have 4. 4 के लिए हम इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे which is 75. अब हमें चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं. So 4 ones are 4. We'll get 5. Now 7 minus 4 is 4, 5, 6, 7, 35. 4 के टेबल में 35 नहीं आता. 4 8 हो जाएगा 32 एंड हमारे पास कुछ ना कुछ इसका रिमाइंडर बच जाएगा. सिंस रिमाइंडर 0 नहीं है सो ये 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट वी हैव बाय 5. अब 5 से चेक करने के लिए लास्ट डिजिट इसकी है लास्ट में 5 और अगर 0 या 5 होता है तो वो 5 से डिविजिबल होता है. सो दिस विल बी यस. नेक्स्ट है बाय 6. 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए वी हैव टू सी अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. यहाँ पे ना तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है ना ही 3 से. सो दिस विल बी नो. नेक्स्ट वी हैव बाय 8. 8 के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी होती है. ये ऑलरेडी 3 डिजिट नंबर है तो हमें पूरा डिवाइड करके देखना पड़ेगा. सो वील डिवाइड 275 विद 8. वील गेट 2 3s are 24. This will be 5, 4, 5, 6, 7. So this is 45. Now 8 into 5 is 40. Again आपके पास बच गया 5 remainder. So this means ये number 8 से divisible नहीं होगा. Now by 9, 9 से चेक करने के लिए again हमें सारी digits को add करना है. So 2 plus 7 plus 5 equals to 14. अब 14 9 की टेबल में नहीं आता. So this is no. नेक्स्ट वी हैव बाय 10. 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए. यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है तो ये 10 से भी नहीं होगा. 11 के लिए लेट्स मार्क द नंबर ऑफ प्लेस ऑफ डिजिट. ये हो गया 1 2 3. अब ऑड नंबर पे है, ऑड प्लेसेस पे हमारे पास है 2 एंड 5. सो 2 और 5 को ऐड कर देंगे. 5 plus 2 is 7. नेक्स्ट हमारे पास इवन प्लेस एक ही है विच इज 7. नाउ 7 minus 7 is 0. So this means ये 11 से divisible होगा. Okay, so now let's come to the next number. Now the next number we have is 6686. So start करते हैं 2 से. The last digit is 6. अब last में अगर 6 है तो मतलब ये 2 से. Now the next number we have is 6686. So start करते हैं 2 से. The last digit is 6. अब last में अगर 6 है तो मतलब ये 2 से divisible है. So we'll write yes. नेक्स्ट हमें 3 से देखना है तो हमें डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा. सो 6 plus 6 plus 8 plus 6. Now 6 plus 6 12, 12 plus 6 18, 18 plus 8 is 19, 20 and 26. अब 26 3 की टेबल में नहीं आता. सो दिस विल बी नो. नेक्स्ट 4 से देखने के लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है. लास्ट 2 डिजिट्स आर 86. So 4 को डिवाइड करते हैं. 86 से 4 2s are 8. This will be 6. 4 1s are 4. Remainder 2 आ गया. Since हमारे पास remainder 0 नहीं आया, so this means ये number 4 से divisible नहीं है. Then we have by 5. Last digit 6 है. 0 या 5 नहीं है. So this will be no. Then we have by 6. 6 की divisibility होता है अगर वो 2 और 3 से divisible है तो 6 से भी डिविजिबल होगा. यहाँ पे 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है. सो दिस विल बी नो. नेक्स्ट 8 से देखने के लिए लास्ट 3 डिजिट लेनी पड़ेंगी. दैट इज 686. सो इसको डिवाइड करते हैं 8 से. दिस मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. सो ये हो गया नो. नेक्स्ट है बाय 9. 9 के लिए अगेन हमें डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा.
So 6 plus 6 plus 8 plus 6 equals to 26. 26 9 के टेबल में नहीं आता, so this will be no. Then by 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 नहीं है, so this will be no again. अब 11 के लिए हमें यहाँ पे इसको मार्क करना पड़ेगा, इसके प्लेसेस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. पहले हम यहाँ पे ऑड नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, दैट इज 6 plus 8. Now 6 plus 8 is 14. Then we have even places पे है 6 and 6. So 6 plus 6 is 12. Now 14 minus 12 is 2. Since ये 2 आया है, so ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा. Okay. Now let's come to the next number. Now coming to the next number. Next number is 639210. So starting with divisibility by 2. अब 2 से चेक करने के लिए लास्ट नंबर देखेंगे, लास्ट नंबर 0 है, so this means 2 से divisible है. उसके बाद हमारे पास है by 3, तो हमें सारे नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा. So we have 6 plus 3 plus 9 plus 2 plus 1 plus 0. So this will be 6, 7, 8, 9. 9 plus 9 is 18, 19, 20, 21. So हमारे पास आ गया 21. 21 3 की टेबल में आता है. So this means ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा. Moving to 4, अगेन लास्ट के हम 2 नंबर्स देखेंगे. लास्ट 2 डिजिट्स आर 10. 10 4 के टेबल में नहीं आता. So this will be no. Now by 5 देखें तो लास्ट नंबर है 0 and this means कि ये 5 से डिविजिबल होगा. अब by 6 के लिए 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, so this means 6 से भी डिविजिबल होगा. नेक्स्ट वी हैव by 8. अब 8 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट 3 डिजिट्स लेंगे. So we have 2 1 0. इसको डिवाइड करते हैं 8 से, we'll get 8 2 16. ये आ गया हमारे पास 0. ये बन जाएगा 11. 11 minus 6 is 5. So अब हमारे पास आ गया 50. 8 के टेबल में 50 नहीं आता. So this means कुछ रिमाइंडर बचेगा. So we can say ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा. Now by 9 के लिए अगेन हमें डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा. 6 plus 3 plus 9 plus 2 plus 1 plus 0. इसको प्लस करके हमारे पास आया था 21. 21 9 के टेबल में नहीं आता. So this means ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा. Now to check it by 10, लास्ट नंबर हम देखेंगे, लास्ट नंबर इज 0. Since लास्ट नंबर 0 है, so ये 10 से डिविजिबल होगा. अब आते हैं 11 पे. So 11 के लिए इनका जो प्लेस है डिजिट का वो मार्क कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ पे जो ऑड प्लेसेस पे है उनको ऐड करते हैं. So हमारे पास आएगा 6 plus 9 plus 1. 9 plus 1 10 plus 6 16. Then we have, अब हमने ऑड वाले ले लिया, अब इवन वाले लेते हैं. So we have 3 plus 2 plus 0. Now 3 plus 2 is 5. So इनको अगर हम माइनस करें, 16 minus 5 is 11. Since इनको माइनस करके 11 आ रहा है, this means ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा. So we write yes. Okay. Now let's come to the next number. Now coming to the next number. Next number है 429714. So सबसे पहले हम देखेंगे by 2. लास्ट नंबर देखेंगे, लास्ट नंबर है 4. So this means ये 2 से डिविजिबल होगा. So I write yes. नेक्स्ट है by 3. अब 3 से देखने के लिए हमें सारी डिजिट्स को प्लस करना पड़ेगा. So 4 plus 2 plus 9 plus 7 plus 1 plus 4. Now 4, 5, 6, then we have 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So हमारे पास आया 27. अब 27 3 के टेबल में आता है. So this means ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा. नेक्स्ट है by 4. 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे. लास्ट 2 डिजिट्स है 14 और 14 4 के टेबल में नहीं आता. So this will be no. नेक्स्ट वी हैव by 5. 5 के लिए लास्ट डिजिट या तो 0 या फिर 5 होनी चाहिए. यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है. So this means this will be no.
नेक्स्ट है बाइसेक्ट। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, so this will be divisible by 6 also. Now we have by 8. 8 के लिए हम लास्ट 3 नंबर्स लेंगे 7, 1, 4 तो डिवाइड करेंगे 8 से, so we get 8 8 64, ये आ गया 4। अब यहाँ पे आ जाएगा 11 and this will be 11 minus 4 is 7, so ये आ जाएगा 8 9 72। अगेन आपके पास रिमाइंडर 2 बच गया। अगर रिमाइंडर 2 बच गया मीन्स ये वाला नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, और अगर लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, so this will be no. नेक्स्ट वी हैव बाय 9। 9 के लिए फिर से हमें सारे डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा, सो वी हैव 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4, तो इनको ऐड करके आएगा 27। 27 9 की टेबल में आता है, सो दिस विल बी यस। नेक्स्ट वी हैव बाय 10। 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, यहाँ पे लास्ट में 0 नहीं है, सो दिस विल बी नो। उसके बाद हमें देखना है 11 से। सबसे पहले यहाँ पे डिजिट्स को नंबर मार्क कर लेते हैं, दिस विल बी 4 5 6। अब हमें यहाँ पे इसके जो और प्लेसेस पे नंबर्स है जैसे कि वी हैव 4 प्लस 9 प्लस 1, इनको ऐड करते हैं, दिस विल बी 14। अब हमें देखना है इसके इवन प्लेसेस पे जो है, दैट इज 2 7 एंड 4। नाउ 7 8 9, दिस विल बी 13। नाउ 14 माइनस 13 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या है 1। 1 11 से डिविजिबल नहीं है, सो दिस मीन्स ये भी हो जाएगा नो। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट नंबर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर है 2856। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 2 से लास्ट डिजिट देखेंगे, दैट इज 6। नाउ 6 2 की टेबल में आता है, सो ये हो गया यस। नेक्स्ट वी हैव बाय 3। अब हमें देखना है 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो हम इन सारी डिजिट्स को ऐड कर देंगे। We'll get 2 plus 8 plus 5 plus 6. Now 8 plus 2 is 10. 10 plus 5 is 15. 15 plus 6 is 21. 21 3 की टेबल में आता है, so this means ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट वी हैव बाय 4। 4 के लिए हम लास्ट के 2 नंबर्स लेंगे, that is 56. Now let's divide it by 4. So 4 ones are 4. This will be 6. And यहाँ से आएगा 1. Now 4 fours are 16. अब हमारे पास रिमाइंडर आया है 0. So this means ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। Now next we have by 5. So last नंबर यहाँ पे है 6, और अगर लास्ट डिजिट हमारे पास 0 या 5 होती है तो वो 5 से डिविजिबल होता है। दिस मीन्स ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव बाय 6। 6 के लिए हमें देखना होता है कि वो डिविजिबल 2 और 3 से है या नहीं। यहाँ पे ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी, सो दिस मीन्स 6 से भी डिविजिबल होगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव बाय 8। 8 के लिए हम लास्ट 3 डिजिट्स लेंगे, विच इज 8 5 एंड 6। सो नाउ लेट्स डिवाइड इट विद 8. 8 ones are 8, this will be 5 and zeros are 0. Then here आ गया 6 56. Now 8 7s are 56. So again यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, दिस मीन्स ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव बाय 9। अगेन 9 के लिए हमें डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे डिजिट्स को ऐड करे हैं, दिस विल बी 21। 21 9 का मल्टीपल नहीं है, सो दिस मीन्स कि ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव बाय 10। 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, यहाँ पे हमारे पास लास्ट नंबर 6 है, सो वी राइट नो। देन वी हैव बाय 11। 11 के लिए हमें डिजिट्स के प्लेसेस मार्क करने पड़ेंगे, दिस इज एट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, नाउ अब जो हमारे पास ऑड नंबर के प्लेसेस है, दैट इज 1 एंड 3, मतलब नंबर 2 एंड नंबर 5। 2 प्लस 5 दैट इज 7। अब इवन प्लेसेस पे है 8 प्लस 6। नाउ 6 प्लस 6 इज 12 प्लस 2 14। नाउ 14 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। अब 7 11 या 0 नहीं है, सो दिस मीन्स पूरा नंबर 11 से डिविजिबल
नहीं होगा. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट नंबर. Now the next number we have is 3060. अब हमें ये नंबर चेक करना है इन नंबर से डिविजिबल है या नहीं. सबसे पहले है बाय 2. अब इसका हम लास्ट नंबर देखेंगे तो वो है 0. सिंस ये 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा. सो वील राइट यस. नेक्स्ट वी हैव बाय 3. 3 से देखने के लिए हमें सारी डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा. सो लेट्स ऐड 3 plus 0 plus 6 plus 0. Now 6 plus 3 is 9 और 9 3 का मल्टीपल है. सो दिस विल बी yes. नेक्स्ट वी हैव बाय 4. बाय 4 के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देखना पड़ेगा. सो वी हैव 4 एंड लास्ट 2 डिजिट्स आर 60. सो यहाँ पे दिस विल बी 4 ones are 4. This is 0 and 6 minus 4 is 2 and then 5 are 20. So हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आया है 0. मतलब लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है सो दिस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. नेक्स्ट वी हैव बाय 5. 5 के लिए हमें वी हैव टू चेक द लास्ट डिजिट और यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है और अगर 0 या 5 होती है सो दिस मीन्स ये 5 से डिविजिबल है. नेक्स्ट वी हैव बाय 6. 6 के लिए हम 2 और 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे. यहाँ भी 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है. सो दिस मीन्स ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा. नाउ वी हैव नंबर 8. 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें लास्ट 3 डिजिट्स देखनी है. सो लास्ट 3 डिजिट्स आर 060 which will be taken as 60. या अगर हम इसी को ही लेते हैं हमें 8 से डिवाइड करके देखते हैं. सो लेट्स टेक इट एज like this and then again 0. This will be 0 60 and this will be 7s are 56. So यहाँ पे we can see हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया. सिंस ये रिमाइंडर 0 नहीं है so this means ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट वी हैव बाय 9. 9 से चेक करने के लिए अगेन डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा. 3 plus 0 plus 6 plus 0. So this will be 9. अब 9 के टेबल में आता है so this will be yes. उसके बाद है बाय 10. 10 के लिए हम लास्ट डिजिट देखेंगे which is 0. अगर लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा. Now for 11 again let's mark the places. This is 1, 2, 3 and 4. अब जो odd places पे है that is 3 and 6. So 3 plus 6 is 9. उसके बाद इवन प्लेसेस पे हमारे पास दोनों नंबर्स 0 है which will be 0. Now 9 minus 0 is 9 और 9 11 का मल्टीपल नहीं है so this will be no. So now let's come to the next number. Now coming to the last number. Last number we have 406839. So सबसे पहले अगर हमें चेक करना है बाय 2. 2 के लिए हम लास्ट नंबर देखेंगे. लास्ट नंबर 9 है. दिस इज नॉट एन इवन नंबर. 2 की टेबल में भी नहीं आता सो दिस विल बी नो. नेक्स्ट वी हैव बाय 3. तो हमें सारी डिजिट्स को ऐड करना होगा. 4 plus 0 plus 6 plus 8 plus 3 plus 9. राइट. सो नाउ इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 plus 6 10 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. हमारे पास आ गया 30. 33 की टेबल में आता है सो दिस विल बी yes. Then 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे that is 39. 4 के टेबल में 39 नहीं आता so this will be no. Next we have 5. 5 के लिए लास्ट डिजिट हमारे पास 0 या 5 होना चाहिए. यहाँ पे लास्ट डिजिट है 9 so this means 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा. Then we have 6. 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 और 3 से देखेंगे. 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है so this means 6 से नहीं होगा बिकॉज दोनों से डिविजिबल नहीं है. नेक्स्ट वी हैव बाय 8. 8 के लिए लास्ट 3 नंबर्स देखेंगे दैट इज 839. सो अब इसको डिवाइड करते हैं 8 से. 8 ones are 8. देन दिस विल बी 3. नाउ नीचे इसको कैरी कर लेंगे. दिस विल बी 0. 39 8 के टेबल में नहीं आता सो दिस मीन्स ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा. 9 भी हैव. 9 से चेक करने के लिए अगेन सबको ऐड करेंगे. सबको ऐड करके हमारे पास आया 30. 39 के टेबल में नहीं आता सो दिस मीन्स दिस विल बी नो. देन वी हैव बाय 10. 10 के लिए लास्ट डिजिट देखेंगे विच इज 9. लेकिन अगर 10 से डिविजिबल होता तो लास्ट डिजिट होती
0. So this will be no. Next we have 11. So in digits को हम नेम दे देंगे. This will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब यहाँ पे जो odd number है means odd places पे है उनको add करेंगे. That is 4. Then we have 6 and 3. Now 6 plus 4 is 10. 10 plus 3 is 13. When we have अब हमें देखने हैं odd places पे कौन से हैं. This is odd places. अब हमें देखने हैं even places पे कौन से हैं. So we have 0. Then we have 8 and then 9. So now 9 plus 8 is 17. 17 minus 13 equals to 7 में से 3 गए, we will get 4. So हमारे पास आ गया 4 which is, लेकिन 11 के लिए हमें 0 या 11 का कोई मल्टीपल या 11 चाहिए होता है. So this will be no. Okay. So this was question number 1. Now let's come to the next question.